Everyone, so once again very welcome back to my channel. So today we will do the chapter inverse trigonometric functions, and this is of your class 12 for the new session, that is 2022 to 23, and this is of your part 1 of our video. So let's start it with the inverse trigonometric functions. फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, साइन इनवर्स. इसको हमने क्या बोलना है, साइन इनवर्स बोलना है. सॉरी, दिस इज साइन इनवर्स. इसको हम क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स. एंड ये जो साइन इनवर्स है इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. यहाँ पे आपका x भी आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ x आप इसको ऐसे ऑपोजिट नहीं लिख सकते. दिस इज टोटली रॉन्ग. Okay, so sine inverse is not equal to this sine of inverse. Okay, so let's discuss. So suppose हमारे पास sin 30 है. sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू यहाँ पे सपोज आपको 1/2 होती है, तो 1/2 लिख देंगे. ओके, सो sin 30 इक्वल्स टू 1/2. नाउ अब आप साइन इनवर्स कैसे बनाओगे. सो 30 जो आपका एंगल है, यहाँ पे आप x को एज इट इज लिखोगे, x इज 30, सो x को एज इट इज लिखोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2. यहाँ पे जो साइन जब आएगा तो वो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स. तो आपको हमेशा ऐसे लिखना है. ओके, लेट्स सी द मोर क्वेश्चन. सपोज देयर इज cos x विच इज इक्वल्स टू y. नाउ आपको इनवर्स बनाना है, सो x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ y. या so let's see more. Z is equals to tan inverse of theta. तो हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगी. सो tan यहाँ पे चल क्या बन जाएगा, tan z which is equals to theta. ओके, सो in this way you have to write. तो आपको उस वे से नहीं लिखना था. ओके, सो let's see the table. सो दिस इज योर टेबल ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाला है. सो थीटा की वैल्यूज दी हुई है 0, 30, 45, 60, 90. सो यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज ये आपको एज इट इज लर्न करनी है. ओके, सो आपको वो रेसिप्रोकल से पूछ सकते हैं. सपोज साइन 0 की वैल्यू किस पे होगी, तो वो 0 पे होगी. साइन 1/2 वैल्यू किस पे होगी, 30 पे होगी. tan 1/√3 वैल्यू किस पे होगी, 30 पे होगी. तो ये आपको एज इट इज आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए. इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बता रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, सो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन. सो अगर हमने इसी की तरह कॉसेक या फिर सेक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एज यू नो दैट कॉसेक इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin theta and sec theta which is equals to 1/cos theta, that you know as well. Okay, so you can find this trigonometric ratios. So let's move on. अब कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको क्वेश्चंस करते वक्त ध्यान देना है. सो इसमें क्या है, आपका यहाँ पे जो माइनस है इसको आप क्या ले जाओगे, बाहर ले जाओगे. इस माइनस को आप बाहर ले जाओगे. उसके बाद क्या लिखोगे, माइनस साइन इनवर्स x. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट. सो सी जो आपके को है, को, तो आप उन दोनों को आपको ध्यान में रखना है. तो उन दोनों के लिए अलग है. सबसे पहले अब हम देखते हैं विदाउट को. विदाउट को कौन कौन से हैं, साइन एंड टैन. तो साइन और टैन में सेम है, माइनस को बाहर निकालना है, देन टैन इनवर्स विच इज x. ओके, सो नेक्स्ट है अब को वाले, कॉस एंड कॉट. अब उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहले 180 माइनस, इस माइनस को बाहर निकालना है एज इट इज कॉस इनवर्स इंटू एक्स. सो यहाँ पे करना तो आपको वैसे ही है कि माइनस को बाहर निकालना है, अंदर वाले माइनस को, बस आगे क्या डालना है 180. सो यहाँ पे भी को है, सो सेम हियर, यहाँ पे भी हमें क्या करना है 180 माइनस कॉट इनवर्स एक्स. ओके, so these formulas you have to learn like this. okay, अब ये क्वेश्चन है, इसको आपको एवेल्युएट करना है, या अब उनके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस होंगे. अब देखो, साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होती है, सबसे पहले 1/2 साइन की वैल्यू कब होती है, कौन से एंगल पे होती है, कौन सी डिग्री पे होती है, दैट इज 30 डिग्री. सो कौन से पे होती है, दैट इज 30 डिग्री, या 30 डिग्री होती है. अब डिग्री को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में. तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना ही करना है.
सो 30 आ गया हमारा साइन इनवर्स 1/2 दैट इज 30. सो 30 मल्टीप्लाई बाय डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को whenever we convert the degree into radian we multiply with the pi by 180. सो यहां से हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या वैल्यू आएगी 3 6 18. सो पाई बाय 6 इज योर आंसर. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब देखो, अभी हमारा वही फॉर्मूला आ रहा है. ये किसके इक्वल आ रहा है, हमारा cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. तो हम यहाँ पे क्या करते थे, जब हमारा को आ जाता था तो हम 180 माइनस cos इनवर्स एक्स. तो यहाँ पे माइनस एक्स क्या है, माइनस तो हमने बाहर निकालनी है, तो हमारा एक्स क्या है √3/2. या सो सॉल्व दिस, नाउ सॉल्व दिस. सो cos इनवर्स √3/2 वैल्यू कब होती है, तो ये आपको देखना है. ये हमारी होती है 30 पे. सो 180 माइनस ऑफ 30 विच इज इक्वल्स टू 150. ओके, अब इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो. सो 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो आंसर इज 5 पाई बाय 6. 2-3 क्वेश्चंस आपको मेरे साथ करने हैं, उसके बाद आपको खुद करने हैं मेरे साथ साथ. ओके, सो लेट्स सी दिस पार्ट. मेरे से पहले करने की कोशिश करो फटाफट. सो यहाँ पे क्या है, अब आपको इस वाले माइनस को बाहर निकालना है. सो माइनस, सो tan इनवर्स 1. सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू कब होती है 45 पे. सो माइनस, सो आंसर इज -45. नाउ कन्वर्ट इनटू रेडियन. सो -45 into pi by 180 which is equals to minus pi by 4. So this is your answer. Now let's move on to the next part. So let's solve this. यहाँ पे क्या को, so आप क्या करोगे 180 माइनस, so इस माइनस को बाहर ले जाओगे, cot इनवर्स, तो क्या आ जाएगा 1/√3. so cot इनवर्स 1/√3 कब होता है 60 पे. so 180 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 120. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो. 120 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो आंसर इज 2 पाई बाय 3. दिस इज योर आंसर. ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है. लेट्स सी. यहाँ पे क्या था, हमने चार्ट जो किया था वो सिर्फ कॉट तक किया था. अब हम सेकेंड वर्स देखते हैं. तो सेकेंड वर्स किसका रेसिप्रोकल होता है, दैट इज ऑफ cos इनवर्स. ओके, सो सेक किसका रेसिप्रोकल है cos इनवर्स. तो आप डायरेक्टली सेक की जगह आप क्या लिख दोगे cos इनवर्स. ओके, अब आपको रेसिप्रोकल इसका नहीं करना, आपको इसका करना है. सो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 1/2. ठीक है, सो इन दिस वे योर आंसर विल कम. सो यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होगी 60 पे. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, पाई बाय 180 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 3. ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अब cosec किसका रेसिप्रोकल है साइन का. सो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब आपको इसका रेसिप्रोकल करना है. यहाँ पे तो माइनस लगा रहेगा, सो -√3/2. ओके, तो इस तरह आपको सॉल्व करना है. तो ये कब होगा √3/2 साइन की वैल्यू, पहले तो माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस साइन इनवर्स इंटू √3/2. सो -60. So minus 60 multiply by pi by 180 which is equals to minus pi by 3. Okay, so this is your answer. Now let's see some more typical questions. Now this is your next question which is more typical. अब क्या करना है, अब अलग अलग सॉल्व करो. So यहाँ पे क्या माइनस, तो माइनस को बाहर ले जाओ, माइनस साइन इनवर्स दैट इज 1/2. अब क्या -2 cos इनवर्स 1/2. अब साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है 30 पे. तो 30 यहाँ पे माइनस आ जाएगा -30. अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है एट 60 पे. सो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 2 का 2, और cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू हमने कितनी बोली थी 60. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60. सो -30 माइनस 6 2 12 दैट इज 120 माइनस 120. सो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 150 -150. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, -150 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 विच इज इक्वल्स टू -5 पाई बाय 6. दिस इज योर आंसर. ओके, आई होप सो नाउ इट इज टोटली क्लियर टू यू. Now let's solve the NCERT questions.
आर NCERT एक्सरसाइज 2.1 देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग. सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये. सो सिंपल आपको वैल्यूज ही निकालनी है इसकी. सो फाइंड आउट दिस वैल्यू फास्ट. सो यहाँ पे हम फटाफट माइनस को बाहर ले जाएंगे. साइन इनवर्स दैट इज 1/2. सो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू हमारी कब होती है, 30 पे. सो आंसर इज -30. सो इसको अब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है. -30 मल्टीप्लाई बाय π/180 विच इज इक्वल्स टू -π/6. दिस इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सो अब आपका यहाँ पे क्या है, कॉस इनवर्स √3/2. हमें ये पता था जब को आते तो 180 लगाते हैं, पर यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है यहाँ पे. सो हम एज इट इज करेंगे. कॉस इनवर्स √3/2 वैल्यू कब होती है, एट 30 पे. सो सिंपल हम यहाँ पे 30 लिखेंगे. अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे. 30 मल्टीप्लाई बाय π/180 विच इज इक्वल्स टू π/6. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट. अब यहाँ पे क्या है, कॉसेक इनवर्स 2. तो कॉसेक को आप कन्वर्ट करोगे. कॉसेक को आप कैसे कन्वर्ट करोगे, आप साइन में, एज यू नो. सो यहाँ पे हमें 1 नहीं डालना है. कॉसेक की जगह हमें क्या डालना है, साइन इनवर्स, और इसका रेसिप्रोकल करना है 1/2. सो साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू कब होती है, एट 30 पे. सो 30 मल्टीप्लाई π/180 से रेडियन में कन्वर्ट करना है ना, दैट्स वाई. सो π/6 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट. अब यहाँ पे क्या है, माइनस. तो हमें माइनस को बाहर निकालना है. माइनस tan इनवर्स √3. सो √3 वैल्यू हमारी कब होती है, एट 60 पे. सो -60 मल्टीप्लाई बाय π/180 बिकॉज हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में. सो -π/3 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ पार्ट. सो फिफ्थ पार्ट में आपका यहाँ पे क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, को. दैट मीन्स कॉस है तो को है तो 180. सो 180 हमें लिखना पड़ेगा, और बाकी सेम प्रोसेस. माइनस कॉस इनवर्स अंदर क्या है, 1/2. सो कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू हमारी कब होती है, 60 पे. सो 180 - 60 इक्वल्स टू 120. यू हैव टू लर्न द चार्ट दैट आई हैव ड्रॉन फर्स्ट. ओके, जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया था चार्ट, वो आपको अच्छे से लर्न करना और फॉर्मूलेज लर्न करने, तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे. अब इस 120 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. मल्टीप्लाई विद इट π/180. ओके, सो आंसर इज -π/3. लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ पार्ट. सो आपका सिक्स्थ पार्ट ये है. सो माइनस को सिंपली बाहर निकालो. tan इनवर्स अंदर 1. तो 1 की वैल्यू कब होती है, तो -45 पे. tan 1 की वैल्यू कब होती है, 45 पे. ओके, सो इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके. सो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दैट इज -π/4. लेट्स मूव ऑन टू द सेवेंथ पार्ट. सो दिस इज योर सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में अब आपको कैसे करना है, सेक को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में. सो कॉस इनवर्स इसका रेसिप्रोकल करना है अंदर वाले का. ठीक है, x की वैल्यू 2/√3. सो कॉस इनवर्स 2/√3. 2/√3 कॉस पे कितने की वैल्यू होती है, दैट इज 30. सो 30 को अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में. π/180 विच इज इक्वल्स टू π/6. कट करके π/6 आ जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द एट्थ पार्ट. सो कॉट इनवर्स √3. सो कॉट में अब यहाँ पे माइनस तो है नहीं, को आ जाता तो 180 माइनस हम वो करते. अब यहाँ पे माइनस नहीं है तो हम एग्जैक्टली आंसर लिखेंगे. सो कॉट इनवर्स √3. कॉट की √3 पे कौन सी डिग्री होती है, तो दैट इज 30. सो 30 इंटू π/180 विच इज इक्वल्स टू π/6. लेट्स मूव ऑन टू द नाइन्थ पार्ट. अब देखो यहाँ पे हमारा माइनस है और हमारा को है. सो हम क्या लिखेंगे, 180 माइनस, इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया. सो कॉस इनवर्स माइनस यहाँ पे नहीं आएगा बिकॉज माइनस बाहर निकल चुके हैं, तो 1/√2. सो 1/√2 हमारी वैल्यू कब होती है, दैट इज एट 45 पे. सो हम लिखेंगे 180 - 45 विच इज इक्वल्स टू 135. एंड 135 को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में. π/180 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर आएगा 3π/4. लेट्स मूव ऑन टू द 10th पार्ट. अगेन आपको कॉसेक को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स माइनस. अब क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, जब आपने कॉसेक को साइन में कन्वर्ट किया तो इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल. सो -1/√2. अब इस माइनस को हम बाहर निकालेंगे. माइनस साइन इनवर्स 1/√2 विच इज इक्वल्स टू 1/√2. साइन की वैल्यू कब होती है,
-45 पे, सो -45 पे, तो -12 आ जाएगा. सो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में. π/180 के साथ मल्टीप्लाई करो, -π/4 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द 11th पार्ट. अब 11th क्वेश्चन को आपको पूरे ध्यान से देखना है. ध्यान से देखो. अब tan इनवर्स 1 है, सो tan इनवर्स, सबसे पहले तो हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं. tan इनवर्स 1, बिकॉज यहाँ पे माइनस नहीं है, इसको हमने एज इट इज लिख लिया. अब इस वाले माइनस को हम बाहर निकालेंगे. माइनस कॉस इनवर्स 1/2. ओके, तो आपको पता है यहाँ पे सबसे पहले कि हमने माइनस तो बाहर निकाल लिया, पर यहाँ पे क्या है? को. तो हमने क्या करना था यहाँ पे? 180 को भी तो माइनस करना था ना. सो 180 माइनस, आई विल राइट डाउन फर्स्ट. सो मैंने यहाँ पे क्या किया? 180 को लिखना, क्योंकि को था तो हमने 180 तो लिखा ही नहीं. सो 180 लिखना है और इस माइनस को बाहर निकालना है. कॉस इनवर्स 1/2. अब इस वाले माइनस को हम बाहर निकालेंगे. यहाँ पे को नहीं है, यहाँ को के विदाउट है ये, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2. अब सबसे पहले tan इनवर्स, tan की वैल्यू 1 कब होती है? 45 पे. सो क्या होगा? 45 प्लस 180 माइनस, अब cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है? 60 पे. क्या? और साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 30. सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस, उसके बाद 30. तो क्या आ जाएगा? 45 प्लस 180, यहाँ पे 6, 7, 8, 9 माइनस 90. सो आंसर इज 135. अब इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में. सो π/180 के साथ मल्टीप्लाई करो. आंसर क्या आएगा? 3π/4. लेट्स मूव ऑन टू द 12th पार्ट. दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज द 12th पार्ट. अब यहाँ पे क्या है? माइनस तो नहीं है पर को है, बट हमें पता है कि जब माइनस ही नहीं है तो हमें 180 लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो हम यहाँ पे डायरेक्टली cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू लिखेंगे. सो cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है? एट 60 पे. सो 60 प्लस डबल, और साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है? 30 पे. सो क्या आएगा? 60 प्लस 3 to 6, सो 60 कितना आएगा? 120. इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में. 120 मल्टीप्लाई बाय π/180 विच इज इक्वल्स टू 2π/3 इज योर आंसर. लेट्स मूव ऑन. सो जो आपका 13th क्वेश्चन है, अब 13th क्वेश्चन को हम डिटेल्ड में करेंगे बाद में. सो अभी के लिए मैं आपको जस्ट ये बता देती हूँ कि आपका यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पे क्या है? -π/2 इक्वल टू और ग्रेटर y विच इज इक्वल टू ग्रेटर, दैट इज π/2. सो π/2 हाईएस्ट नंबर, मतलब -π/2 से लेके π/2 तक आपकी यहाँ पे रेंज है इक्वल्स टू. ये हम आगे करेंगे, रेंज के साथ रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट. सो इसको हम डिटेल में करेंगे अभी. सो लेट्स मूव ऑन टू द 14th क्वेश्चन. 14th क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे वैसे तो, चलो मैं करती हूँ. मेरे से पहले करने की कोशिश करो. ओके, सो 14th क्वेश्चन आपका ये है, इसे सॉल्व करो फटाफट. सो tan इनवर्स √3 की वैल्यू यहाँ पे ब्रैकेट आएगा. सो tan इनवर्स √3 की वैल्यू रूट कब होती है? दैट इज एट 60 पे. और यहाँ पे सेक को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कॉस में. सो माइनस कॉस इनवर्स, रेसिप्रोकल हमें किसका करना है? 2 का. सो क्या आ जाएगा? -1/2. अब हमें पता है को भी है और माइनस भी है, तो हम क्या लिखेंगे? 60 माइनस 180 माइनस कॉस इनवर्स 1/2. ओके, लेट्स सॉल्व दिस. सो इसे सॉल्व करो. 60 माइनस 180, सो माइनस यहाँ पे कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है? 60 पे. सो जल्दी से इसे सॉल्व करो. 60 माइनस 120, सो क्या आएगा आपका यहाँ पे? -60. सो आंसर क्या आ गया आप पे? -60. अब इसे किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में. सो -60 मल्टीप्लाई बाय π/180 विच इज इक्वल्स टू -π/3. दिस इज योर आंसर. I hope so. Now it is totally clear to you. The part 1 is over now. Now we will do the part 2 as soon as possible. Okay? एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हम यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जो आपके फ्यूचर में काम आने वाला है. सो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो दैट्स वाई स्टे ट्यून्ड विद मी. पार्ट 2 will come soon as possible. Do like, share and subscribe to my channel and please share it to your friends. Okay? Take care. Bye-bye.